वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स ऋषिकेश की तरफ से 19 मई 2021 को रीओपन नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है एम्स ऋषिकेश की तरफ से, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। यह पोस्ट रिलीज किए गए हैं परमानेंट बेसिस पर। यहाँ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है आपको, इसके अलावा एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा पर मंथ, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर एम्स ऋषिकेश की तरफ से रीओपन नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है। मीन्स यहाँ पर इससे पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। तो यहाँ पर मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए इससे पहले नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था 2 सितंबर 2017 में, यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें पोस्ट रिलीज की गई थी पहले भी। तो यहाँ पर सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें मैटरनिटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर फिर से वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जिसमें आपका पे स्केल जो रहेगा वो 7th CPC के अंतर्गत आपका लेवल 7 के अंतर्गत आपका पेमेंट जो रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। GNM के केस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा BSc के केस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव है, मीन्स ये चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इससे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 2017 में, उस टाइम अगर उन्होंने अप्लाई किया था और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सबमिट किया था तो उन्हें यहाँ पर दोबारा फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए आपको एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डेट एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का 19 मई 2021 है। स्टार्टिंग डेट 19 मई 2021 से। यहाँ पर लास्ट डेट जो है सबमिशन का 18 जून 2021 है। मीन्स लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने का 18 जून 2021 है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन का डेट और सेंटर एग्जामिनेशन का और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको एम्स ऋषिकेश के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके अलावा जो डेट है एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने का वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। इसके अलावा अदर टेक्निकल क्वेरी अगर आपको आती है कोई भी आपको फॉर्म सबमिट करने में, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, तो इसके लिए यहाँ पर email ID दी हुई है, इस email ID पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है 10 AM से 5 PM के बीच में, वर्किंग डेज में आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया हुआ है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3000 है और ST और SC कैटेगरी, इसके अलावा OPH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ फी पेमेंट आपको करना है। जो फ़ी आपका रहेगा वो नॉन रिफंडेबल है यहाँ पर। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो उस केस में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो लास्ट डेट जो है 18 जून 2021 तक का काउंट होगा। तो यहाँ पर आपको SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आर्थोपेडिक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, OPH कैंडिडेट हैं, तो उन्हें अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और 15 ईयर का दिया जाएगा SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरह से दिया जाएगा आपको।
इसके अलावा अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो और आपने 3 ईयर से ज़्यादा वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वर्क किया है, रेलिवेंट फील्ड में किया है, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम 5 ईयर का दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्स ऋषिकेश में ही यहाँ पर वर्क किया है तो यहाँ पर आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ से भी मिलने वाला है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हैं आप और तो आपको एज पर गवर्नमेंट इंडिया के रूल के हिसाब से आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा या फिर जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको दिए जाएंगे। कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको नहीं सेंड करना है, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी हार्ड कॉपी या फिर प्रिंटेड कॉपी कुछ भी आपको नहीं सेंड करना है। यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म या फिर हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर आपको रखना है अपने पास और उसको सबमिट करना है आपको इंटरव्यू के टाइम पर। तो यहाँ पर कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट को अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर 3 चॉइसेस आप सेंटर को फिलअप करना रहेगा। 3 चॉइसेस आपको भरने रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए और उसमें से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो भी आपका आपने भरा है वहाँ पर चॉइस आपका आपने फिल किया है 3 चॉइस, उसमें से आपको सेलेक्ट करके एग्जैक्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके एडमिट कार्ड में इशू किया जाएगा। इन केस अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है स्लॉट तो उस केस में आपके क्लोजेस्ट में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बन पाता है वो आपको अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय किए जाएंगे। यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर अगर आप अदर कहीं एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा इंटरव्यू के टाइम पर। यहाँ पर जो भी वैलिड एप्लीकेशन होगा उसके लिए यहाँ पर कॉल लेटर और एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा और ये आपको डाउनलोड करना रहेगा एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर डालना रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पर आपको डालना रहेगा। इससे आप यहाँ पर अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि कॉल लेटर और एडमिट कार्ड आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी कॉल लेटर है वो आपको बाई पोस्ट नहीं सेंड किया जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपका रहेगा वो आपको स्वयं ही एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना रहेगा। तो यह आपको 15 दिन पहले एग्ज़ाम जिस भी डेट पे रहेगा उसके 15 दिन पहले ही आपको यहाँ पर इशू कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको रेगुलर विजिट करते रहना है एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जब जो भी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा उसके लिए कोई भी टीए या डीए आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोविज़न शुरू में आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहना है ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट को। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।